मैं सुनील वर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। भारत सरकार द्वारा रेल मंत्रालय में आरआरबी एनटीपीसी की जो भर्ती निकाली गई है वो ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन दोनों पदों के लिए वैकेंसी जारी कर दी गई है। तो इसमें चर्चा करेंगे कि ग्रेजुएशन के लिए क्या क्या मांगा गया है, आवेदन करने की तिथि कब से कब तक है और उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन के लिए जो भर्ती निकाली गई है उसका आवेदन अभी चल रहा है। आवेदन ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 21/10/2025 21 अक्टूबर से 20 नवंबर तक है। इसका अभी एग्ज़ाम का डेट नहीं आया है। 20 नवंबर को इसके लिए आवेदन करने की तिथि लास्ट है। वहीं बात करें, विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। 7वें वेतनमान के अनुसार ग्रेड लेवल दिया गया है। तो इसमें 6 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। कुल 5,810 वैकेंसियां हैं, जिसमें से मुख्य वाणिज्य सह टिकट पर्यवेक्षक का है, जिसका पे लेवल 6 है, यानी कि 35,400। इसमें अधिकतम आयु सीमा 18 से 33 वर्ष है। सभी के लिए अधिकतम आयु सीमा 18 वर्ष से 33 वर्ष के बीच है। स्टेशन मास्टर जिसका पे लेवल 6 है। मालगाड़ी प्रबंधक पे लेवल 5। कनिष्ठ लेखा सहायक सह अंकन पे लेवल 5। वरिष्ठ लिपिक सह अंकन 5 और यातायात सहायक के लिए वेतन लेवल 4 है, जो 25,500 स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। सबसे ज़्यादा मालगाड़ी प्रबंधक के लिए 3,416 पद हैं और सबसे कम यातायात सहायक के लिए 59 पद हैं। वहीं इसमें बताया गया है कि शारीरिक तौर पर क्या मापदंड होना चाहिए। तो दृष्टि जो है, विज़न वो है आपका क्लियर होना चाहिए। इसका पूरा मापदंड दिया गया है जो आप देख सकते हैं। बात करें आयु सीमा का, तो मिनिमम आयु 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु 33 वर्ष होना चाहिए। आयु सीमा की गणना 1/1/2008 से किया जाएगा। वहीं अधिकतम आयु सीमा 2/1/1993 से अधिक नहीं होना चाहिए अनरिजर्व के लिए। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 2/1/1990 से पहले का नहीं अप्लाई नहीं कर पाएंगे और ST SC के लिए 2/1/1988 से पहले के लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसमें कैटेगरी वाइज जो छूट दिया जाता है वो आपका यहाँ पे दिया गया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष का, ओबीसी को नॉन क्रीमी लेयर को 3 वर्ष का, पूर्व सैनिक को 3 वर्ष का, भूतपूर्व सैनिक ओबीसी को 6 वर्ष का। इस तरह से पूरा बेंचमार्क यहाँ पे दिया हुआ है कि किस किस उम्मीदवारों को कितना कितना वर्ष का छूट दिया जाएगा। कुल मिलाकर बात करें शैक्षणिक अर्हता की, तो शैक्षणिक अर्हता आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। अब बात करें इसके फीस की, तो जनरल सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं उनके लिए फीस 500 रखा गया है, जो एग्ज़ाम देने के बाद बैंक चालान का फीस काट के, यानी कि 100 रुपये काट के 400 रुपये वापस हो जाता है CBT 1 में एग्ज़ाम देने के बाद। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, PWD, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक और EWS, इन सभी लड़कियों के लिए भी इन सभीयों के लिए 250 रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है। बात करें इसके एग्ज़ाम CBT 1 का क्या सिलेबस रहने वाला है, तो परीक्षा 90 मिनट का, 1.5 घंटा का होगा, जिसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे GS के, 30 क्वेश्चन रहेंगे मैथ्स के और 30 क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग के। तो प्रश्नों की संख्या टोटल 100 रहने वाली है। अभी जो हाल ही में NTPC का एग्ज़ाम हुआ है उसका कट ऑफ जोन वाइज जारी किया गया था, जिसमें से मान के चलिए कि आपका अगर 75 से ज़्यादा नंबर है
100 में 75 से ज़्यादा नंबर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे आगे एग्ज़ाम के लिए, CBT 2 एंड टाइपिंग एग्ज़ाम के लिए। तो मान के चलिए कि आपको अराउंड 75 क्वेश्चन लगाने होंगे 100 में, तभी आप खुद को उस आगे के एग्ज़ाम के लिए सेफ फील कर पाएंगे। और चूँकि पोस्ट भी कम है तो कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगा, इसलिए 75 के आसपास या फिर क्वेश्चन पेपर कैसा आ रहा है उस बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड किया जाता है। तो जनरली इसका कट ऑफ 70-75 के ऊपर ही जाता है। यहाँ पे सिलेबस को डिटेल में दिया गया है कि गणित मैथ्स में क्या क्या आना चाहिए, जैसे कि अंक प्रणाली, दशमलव, भिन्न, लघुत्तम, लघुत्तम, समापवर्तक, महत्तम, अनुपात, समानुपात, परसेंट, क्षेत्रमिति, समय, कार्य समय, दूरी, सामान्य, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति और सांख्यिकी। उसी तरह रीजनिंग के भी सिलेबस दिए गए हैं जो आप देख सकते हैं, और सामान्य ज्ञान के लिए GS के भी पूरे क्वेश्चन दिए, क्या क्या है सिलेबस में वो भी दिया हुआ है। वही बात करें CBT 1 क्लियर होने के बाद CBT 2 का सिलेबस क्या होने वाला है, तो CBT 2 का जो सिलेबस है, जो परीक्षा की अवधि है वो भी 1.5 घंटे यानी 90 मिनट का है, जिसमें GS का 50 क्वेश्चन रहेगा, मैथ्स का 35 क्वेश्चन रहेगा और रीजनिंग का 35 क्वेश्चन रहेगा। कुल मिला के 120 प्रश्नों के लिए 90 मिनट दिया जाएगा। बात करें रेलवे का एग्ज़ाम, तो रेलवे के एग्ज़ाम में समय का बहुत वैल्यू है, समय बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम देंगे तो आगे पीछे आगे का क्वेश्चन छूटते जाता है, इसलिए इस एग्ज़ाम में समय को ध्यान में रख कर ही तैयारी कीजिएगा। CBT 2 का भी सिलेबस यहाँ पे दिया गया है और उसका पात्रता दिया गया है कि कितना कितने कौन कौन से कैटेगरी को न्यूनतम कट ऑफ आना चाहिए, जैसे कि अनारक्षित के लिए 100 में से 40%, EWS के 40%, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 30%। ये तो कम दिया गया है, लेकिन जो एक्चुअल कट ऑफ होता है वो एग्ज़ाम के बाद जारी किया जाता है कि पद हिसाब से कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, उसका कट ऑफ जारी किया जाता है। और जो ऊपर में पदों की चर्चा की गई है उसके लिए आपको टाइपिंग आना ज़रूरी है, जिसमें इंग्लिश टाइपिंग के लिए 30 वर्ड प्रति मिनट और हिंदी टाइपिंग के लिए 25 वर्ड प्रति मिनट का मापदंड निर्धारित किया गया है। CBT 1 और 2 के बाद टाइपिंग एग्ज़ाम होगा, जो आपको टाइपिंग आना ज़रूरी है। इसमें आप इसमें देख पा रहे होंगे कि समस्त 6 पदों के लिए जो वैकेंसी जारी की गई है उसमें CBT 1 CBT 2 सभी में कॉमन है। साथ ही जो कंप्यूटर टंकन है यानी कि टाइपिंग परीक्षा है वो मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक को छोड़कर बाकी सभी पदों के लिए अनिवार्य है, तो आपको टाइपिंग भी आना चाहिए। यहाँ पे शैक्षणिक का अर्थ दिया गया है कि मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्टेशन मास्टर के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, मालगाड़ी प्रबंधक के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, कनिष्ठ लेखा सहायक सह टंकक के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ में कंप्यूटर पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से कोई एक, टाइपिंग में दक्षता होना चाहिए, मतलब टाइपिंग आना चाहिए। वरिष्ठ लिपि सह टंकन के लिए आपको ग्रेजुएशन के साथ कंप्यूटर में हिंदी या फिर अंग्रेजी का टाइपिंग का अनिवार्यता किया गया है। यातायात सहायक में आपको पास ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। वही बात करें जोन वाइज पदों का पूरा विवरण दिया गया है कि अहमदाबाद जोन के लिए कुल 79 पदों पर, अजमेर जोन के लिए 345 पदों पर। ये जोन वाइज पूरी भर्तियां वैकेंसी दी हुई कि किस किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी खाली है। बात करें छत्तीसगढ़ बिलासपुर का, तो बिलासपुर रेलवे जोन में कुल 864 पदों के लिए भर्ती जारी की गई है, जिसमें से अनारक्षित के लिए 350 पद, अनुसूचित जाति के लिए 126, अनुसूचित जनजाति के लिए 64, OBC के लिए 236 पद हैं।
और EWS वर्ग के लिए 88 पद हैं। वही भूतपूर्व सैनिक के लिए 87। तो इस तरह पदों का विवरण दिया गया है। छत्तीसगढ़ बिलासपुर जोन के लिए 864 पदों का विवरण दिया गया है कि किस किस में कितने पद रिक्त हैं। इस तरह देख सकते हैं चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई सभी का जोन वाइज वैकेंसी इसमें दिया गया है कि किस किस जोन में कितने कितने पद खाली हैं। अब अभ्यर्थियों को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप दिया गया है कि जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप कैसा होना चाहिए। इसी प्रकार OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए भी जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप दिया गया है और OBC उम्मीदवारों को स्व घोषणा पत्र भी दिया गया है। इस तरह इस नोटिफिकेशन में क्लियरली हर चीज़ को डिफाइन कर दिया गया है। तो जो RRB ग्रेजुएशन पद के लिए वैकेंसी जारी किया गया है उसके बारे में नॉर्मल जानकारी मेरे द्वारा दिया गया और ये पूरा नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आगे देखते हैं कि RRB NTPC द्वारा जो अंडर ग्रेजुएट के लिए वैकेंसी आई गई है वो उसमें क्या रिक्वायरमेंट है और कितने पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। तो रेलवे द्वारा अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th पास वालों के लिए भी वैकेंसी जारी कर दी गई है साथ ही साथ। तो देखते हैं कि इसके आवेदन करने की तिथि कब से कब तक है। आवेदन करने की तिथि जो है 28/10 मतलब 28 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक है और इसमें कुल 3058 पदों के लिए भर्तियां जारी की गई हैं। वर्गवार इसमें विवरण दिया गया है कि कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 2424 पद हैं। इसका पे लेवल 3 है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का पे लेवल 2 है जो 394 पदों के लिए भर्ती की जाएगी। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के का पे लेवल 2 है 163 पदों के लिए जारी की गई है और ट्रेन क्लर्क के लिए 2 पे लेवल 2 है जो 19,900 इसका पे लेवल है। 77 पदों के लिए भर्ती जारी की गई है। सब में एज क्राइटेरिया जो है मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष रखा गया है। साथ ही इसमें कैटेगरी वाइज छूट भी दिया जा रहा है। ये एग्ज़ाम भी ग्रेजुएशन के तरह सेम है, यानी ये भी 3 चरणों में होगा। CBT 1, CBT 2 एंड स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग परीक्षा। तो इसका CBT 1 का जो सिलेबस है 90 मिनट में आपको जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, मैथ्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन सॉल्व करने यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन 90 मिनट में सॉल्व करने हैं। वही बात करें CBT 2 की तो 90 मिनट में जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, मैथ्स के 35, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन 90 मिनट में आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ पे सिलेबस को डील किया गया है आगे आगे में कि सिलेबस क्या रहने वाला है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा या फिर ये रेलवे के आधिकारिक साइट में भी मिल जाएगा। बात करें कि टाइपिंग टेस्ट किसके किसके लिए अनिवार्य है तो CBT 1 और CBT 2 चारों पदों के लिए अनिवार्य है। वहीं बात करें अकाउंट कम क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए आपके पास स्किल टेस्ट मतलब आपको कंप्यूटर में टाइपिंग आना ज़रूरी है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए वो दिया गया है कि आपको 12th पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपको 50% एग्रीगेट के साथ एग्रीगेट होना चाहिए। तो सभी के लिए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है। आप देख सकते हैं कि क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। वहीं जोन वाइज वैकेंसी दी हुई है अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर। तो बिलासपुर जोन की बात करें तो मात्र
69 69 पदों के लिए अंडर ग्रेजुएट भर्ती निकाली गई है, जिसमें से 26 पद रिजर्व के लिए, एससी के लिए 11 पद, एसटी के लिए 5 पद, ओबीसी के लिए 19 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 पद। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन और अन्य अलग अलग लोगों के लिए भी अलग अलग श्रेणी के लिए भी पद निकाली गई है। तो आप देख सकते हैं कि पदों की संख्या बहुत कम है। 69 पद बहुत है, यानी कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाला है। इसी प्रकार विभिन्न जोन के लिए कितनी कितनी वैकेंसी पूरी दी गई है। तो जोन वाइज भर्ती होता है, जैसे कि आप छत्तीसगढ़ में रहते हो तो बिलासपुर जोन से भर सकते हो। जनरली नागपुर वाले भी बिलासपुर जोन से डालते हैं, तो इसलिए हम लोग को छत्तीसगढ़ वालों को जो एग्ज़ाम सेंटर है वो जनरली नागपुर दे दिया जाता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर घर के आसपास मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। रायपुर के अलावा भी दूर में आपका एग्ज़ाम सेंटर दे दिया जाता है, जैसे कि नागपुर हो गया या फिर कहीं और आसपास आपका एग्ज़ाम सेंटर दे दिया जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको जो सीबीटी का एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको बाहर जाके एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। क्योंकि मैंने अभी पिछला एनटीपीसी दिया था, तो उसमें मेरे एक नागपुर सेंटर दिया था। जनरली लड़के लोगों को सेंटर बाहर ही देता है, और लड़कियों को एक बार आस पास में दे देता है, जैसे कि रायपुर के हैं तो दुर्ग बिलासपुर में दे देंगे। तो इस तरह से एग्ज़ाम सेंटर का इसमें प्रॉब्लम रहता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही तक इन्फॉर्मेशन था। आप जल्दी जल्दी इसके लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि अभी आवेदन की तिथि ज़्यादा नहीं बची है। 20 नवंबर ग्रेजुएशन के लिए और 27 नवंबर अंडर ग्रेजुएशन वालों के लिए लास्ट डेट निर्धारित किया गया है। इस वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।